हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, जो स्टूडेंट्स नीट 2022 की काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स गार्जियंस के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने बच्चे को काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो वो अपनी गाइडेंस में अपने बच्चे की काउंसलिंग कराना चाहते हैं। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको कुछ इसमें डाउट्स हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, वो डाउट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं डाउट्स आपको बताने वाला हूँ, ये डाउट, जितने भी डाउट्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा बात यह है कि जो एनटी द्वारा प्रोस्पेक्टर जारी किया जाता है, एमसीसी द्वारा प्रोस्पेक्टर जारी किया जाता है काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है, बशर्ते उसमें भी कहीं ना कहीं ये पॉइंट ढूंढना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे ये पॉइंट्स बनाने में अभी 4 से 5 घंटे का समय लगा है, और पॉइंट्स केवल इतने हैं कि आपको केवल 13-14 पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताने वाला हूं। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि अगर आप नीट की काउंसलिंग करा रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता हो, बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपको मजबूरन किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ जाए, या आप लाखों रुपए अपने गंवा दें। इससे बेटर है कि आप ये वीडियो 4-6 मिनट की वीडियो, आप इसको पूरा कंप्लीटली देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग कराने वाला हूँ। मैं सभी डाउट्स इस बार क्लियर करूँगा, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, कौन सा स्टूडेंट्स को क्या चॉइस फिलिंग में कॉलेज कौन कौन से डालने हैं, आपकी जितनी भी हेल्प होगी मैं पूरी हेल्प करूंगा। आपकी जितनी भी डाउट्स हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे वहां पर डीएम करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने टेलीग्राम पर जो भी पीडीएफ्स वगैरह रहेंगे वो सभी वहां पर अपलोड करता रहूंगा। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखिएगा, पहला डाउट्स बच्चे का क्या था। जिस बच्चे ने ये डाउट्स दिया है उस बच्चे का पहला डाउट ये था कि if a college is not allotted in the ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड, ठीक है, इसका ये कहना है कि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में हमको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, विल इट हैव टू रजिस्टर्ड इन मोपअप राउंड। यहाँ पर बोला है बच्चा कि अगर हमको सेकंड राउंड, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली है तो क्या हमको मोपअप राउंड के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या नहीं। मैं आपको क्लियर बता दूं बेटा कि आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, चाहे वो स्टेट कोटा हो चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, ठीक है। अगर आपको सीट नहीं मिली, चाहे फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, या ऑल इंडिया कोटा के, चाहे स्टेट कोटा के, चाहे सेकंड राउंड, चाहे मोपअप राउंड, किसी भी राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपको अगले फर्दर राउंड के लिए कहीं भी आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वही रजिस्ट्रेशन आपका काम करेगा, बशर्ते बस इतना है कि आपको चॉइस फिलिंग न्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली तो आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी होगी, सेकंड राउंड में नहीं मिली तो थर्ड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग मोपअप राउंड में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा डाउट ये है फ्रेंड छात्र का कि इफ यू टेक एडमिशन आफ्टर सीट अलॉटमेंट फ्रॉम द स्टेट कोटा सेकंड राउंड, बच्चा बोला है कि हमको स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट होती है और हम उस सीट पर जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, तो क्या कैन बी पार्टिसिपेट इन मोपअप राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा और नॉट। तो आप ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको सेकंड राउंड से कोई भी सीट अलॉट होती है, चाहे स्टेट कोटा चाहे ऑल इंडिया कोटा से, और उस सीट को आप जाकर के एडमिशन ले लेते हो, उस सीट को आप ज्वाइन कर लेते हो जाकर के, तो आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इन विच राउंड कैन बी अपग्रेडेड। देखिएगा, मैं थोड़ा अपग्रेडेड के बारे में आपको बता देता हूं कि किस राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। लाइक आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होती है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में कोई आपको सीट अलॉट हुई और सीट अलॉट होने के बाद आपको लगा कि नहीं, हमको सेकंड राउंड भी देखना चाहिए, हो सकता है कि सेकंड राउंड में इससे कोई अच्छा कॉलेज हमको अलॉट हो जाए, तो हम सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा उस पर एडमिशन ले लेंगे। जिस टाइम आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली और आप एडमिशन लेने जिस कॉलेज में जाएंगे, वहां पर आपको बोलना होगा कि सर हम अपनी सीट को अपग्रेडेशन में डालना है, तो आपको एक विलिंगनेस फॉर्म होगा, वो आपको फिलअप कराएंगे और आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ध्यान रहे, चॉइस फिलिंग आपको सेकंड राउंड में करनी पड़ेगी।
ठीक है, अपग्रेड यहाँ पर आप करते हो तो ठीक है, तो आपको अपग्रेड केवल फर्स्ट राउंड के लिए है, सेकंड राउंड में कोई अपग्रेड नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक बात और बता दूं, अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट मिल गई नहीं, ठीक है, अपग्रेड होने के बाद, तो आपका ये फर्स्ट राउंड का कॉलेज कैंसिल हो जाता है, और जहां पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए ऑटोमेटिक कॉलेज ये डॉक्यूमेंट्स यहां पर भेज देता है। लेकिन अगर आपने सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद एडमिशन नहीं लिया तो आपकी जो जितनी सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। दूसरा डाउट ये है, चौथा हमारा, कि इफ वी गेट अलॉटेड BDS कॉलेज इन सेकंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा से, बच्चे का कहना है कि ऑल इंडिया कोटा से सेकंड राउंड में कोई BDS कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, विल बी एलिजिबल फॉर द MBBS मोपअप राउंड या नहीं। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, लेकिन ध्यान रहे वहीं पर अगर आपको ये MBBS कॉलेज अलॉट हो जाता तो आप मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहते एडमिशन लेने के बाद। लेकिन अगर आपको BDS कॉलेज अलॉट हुआ है, एडमिशन ले लिया, तो आप नेक्स्ट मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे MBBS कॉलेज लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपका ये है कि इफ यू टेक एडमिशन आफ्टर द गेटिंग अ सीट इन द सेकंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, बच्चे का कहना है कि हमको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कोई सीट मिली है, उसके बाद हमने उस पर एडमिशन ले लिया है, क्या विल यू बी एलिजिबल फॉर द फर्दर राउंड या नहीं। बच्चे का कहना है कि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में हमको कोई सीट मिलती है तो क्या हम फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला कि सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद अगर आप एडमिशन ले लिए तो आप किसी भी फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, ये रूल इस बार बना है और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रूल से बहुत स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी होने वाला है। आपकी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था, इससे अब की बार कट ऑफ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चा यहाँ पर सेकंड राउंड में एडमिशन भी ले लेता था, स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट भी कर लेता था, तो यहाँ पर अगर एडमिशन लेगा तो वो सेकंड राउंड के एलिजिबल नहीं रहेगा। एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, उस सॉफ्टवेयर में डेवलप होने के बाद जो बच्चा सेकंड राउंड में एडमिशन ले लेता है वो उसका नाम उस सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया जाएगा, फिर वो किसी फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। जब वो काउंसलिंग कराएगा तो बस साफ साफ क्लियर मेंशन होकर आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर राउंड। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। थर्ड डाउट आपका ये है कि इन विच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा वन विल बी द हैव मेक वन चॉइस प्ले। बच्चे का कहना है कि क्या हमको, देखिएगा मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, हो सकता है इसमें थोड़ा लैंग्वेज मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी होगी कि फर्स्ट राउंड में हमको चॉइस फिलिंग करनी होगी। मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की है और आपको कोई सीट नहीं मिली, ठीक है, अगर आपको कोई सीट नहीं मिली, ठीक है, तो आप ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, करनी पड़ेगी आपको। और अगर आप एडमिशन ले लेते हो और आप उसको रिजाइन करते हो या अपग्रेडेशन में डालते हो तब भी आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ यू टेक एडमिशन आफ्टर द गेटिंग अ सीट इन द सेकंड राउंड ऑफ स्टेट कोटा विल बी मूव अप राउंड ऑल इंडिया कोटा बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड या नॉट। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं आपको बताता हूँ भी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है आंसर नहीं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में किसी बच्चे को सीट मिली और उसने सीट को छोड़ दिया, मतलब सीट को छोड़ा नहीं, उसने सीट मिलने के बाद उसने उस सीट पर एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद बिल ऑफ द मोपअप राउंड ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड के लिए क्या वो एलिजिबल है या फिर नहीं है, तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, मैंने पहले भी आपको बोला है कि स्टेट कोटा हो चाहे ऑल इंडिया कोटा, अगर आप सेकंड राउंड में एडमिशन ले ली तो आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई रिजाइन द सीट आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा। सेकंड राउंड में एडमिशन आपने सीट मिलने के बाद सीट को रिजाइन कर दिया, तो क्या आप यहाँ पर देख सकते हो, बोल रहे हो कैन आई रिजाइन सीट आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड, ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड, तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आप उसको रिजाइन नहीं कर सकते एडमिशन लेने के बाद। हाँ, अगर आप उसको रिजाइन करते हो, ठीक है, तो आपकी जितनी भी सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर आपने सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद एडमिशन लिया और फिर उसको रिजाइन किया
तो ये आपके रूल के खिलाफ है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, रिजाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रिजाइन करते हैं जबरदस्ती तो आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे, साथ ही आपकी जितनी भी सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, इफ यू कॉलेज डू नॉट रिपोर्ट आफ्टर अलॉटमेंट ड्यूरिंग द ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट, सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट होने के बाद आप कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट नहीं करते हो, विल आई द हैव रजिस्टर अगेन द मोपअप राउंड, क्या वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है दोबारा मोपअप राउंड के लिए करना पड़ेगा या नहीं? तो बिल्कुल आपको मोपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप सीट को ज्वाइन नहीं करते हो तो। ठीक है, क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं लेते हो जाकर के, तो वो जब्त कर ली जाएगी, और जब्त होने के बाद आपको एक मोपअप राउंड में नए रजिस्ट्रेशन करके न्यू सिक्योरिटी मनी वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ नो कॉलेज अलॉटेड ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, बिल आई हैव टू रजिस्टर अगेन द ऑल इंडिया कोटा मोपअप राउंड, तो क्या हमको मोपअप राउंड के लिए एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन पर भी बोला था, अगर आपको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिलती है और सीट नहीं मिलने के बाद आपको किसी भी फर्दर राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, if after getting the seat in the first round in all India quota be upgraded to second round, will it the necessary to take admission in a second round? ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि if after getting seat in the first round all India quota, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में आपने सीट मिलने के बाद, ठीक है, बी अपग्रेड सेकंड राउंड, या आपने एडमिशन ले लिया फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद, फिर आप उसको अपग्रेडेशन में डालना चाहते हो, बिल इट द नेसेसरी टेक प्लेस द सेकंड राउंड, तो क्या आपको सेकंड राउंड में जो सीट मिली तो क्या उस पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पहले भी मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट राउंड कॉलेज आपको कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा, मैंने आपको पहले बोला कि आपको जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला था अपग्रेडेशन में आपको डाल दिया, और सेकंड राउंड में आपको कोई न्यू कॉलेज मिला तो फर्स्ट वाला जो कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन जो सेकंड राउंड का कॉलेज आपको है वो अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, लेकिन बशर्ते आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ यू गेट सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा टेक एडमिशन, ठीक है, if you get seat in the first round of all India quota and take admission, can you participate in second round of all India quota? yes, बिल्कुल हाँ, आपको ये सिंपल क्वेश्चन है, समझ चुके होंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया कोटा में कोई भी फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिलती है और एडमिशन आप लेते हो, कैन यू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा? बिल्कुल आप उसको अपग्रेडेशन में डाल सकते हो या फिर आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड आपका फ्री एग्जिट होता है। स्टेट कोटा का भी फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट, ऑल इंडिया कोटा का भी फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग द सीट डू वी गेट आवर सिक्योरिटी मनी? यहाँ पर बोला जा रहा है क्या हमको कोई सीट मिलती है और हम उस सीट पर एडमिशन ले लेते हैं तो क्या हमारी सिक्योरिटी मनी हमको वापस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस दी जाएगी। ठीक है, वो आपकी एडमिशन में ही जाकर के लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आफ्टर गेटिंग सीट सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा if we do not join seat then can the participate in second round state quota or not? ठीक है, बोला जा रहा है कि आपका कोई भी, ठीक है, जो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में आपको कोई सीट मिलती है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो कैन पार्टिसिपेट द स्टेट कोटा या नहीं? तो बिल्कुल आप अपने सेकंड राउंड स्टेट कोटा के पार्टिसिपेट कर सकते हो स्टेट कोटा में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए था। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा।